बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 3, नसीहत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीहत। नसीहत के माने आते हैं यानी किसी को समझाना। जैसे नसीहत के माने खैर खाई के भी आते हैं, किसी को बताना, कोई बातें समझाना, ये नसीहत के माने में आते हैं। नसीहत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीहत। नसीहत मुज़ाफ़ है, इसमें इब्राहीम मुज़ाफ़ इलैह हैं, ठीक है। यहाँ पर इब्राहीमा पर जो ज़बर आया है वो गैर मुनसरिफ़ होने की वजह से आया है कि नसीहत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहत। वकाना इब्राहीम यक़ूलु लिवालिदिही, वकाना और काना थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम यक़ूलु कहते लिवालिदिही अपने वालिद से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद से कहते थे। क़ाला यक़ूलु के माने आते हैं कहना, काना के माने हैं थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम है, लाम हर्फ़ जार्रा है। इसके माने वैसे तो लिए के आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, से के लिए इस्तेमाल होगा कि अपने वालिद से कहते थे। और ये ज़मीर का मर्जा जो लौट रहा है, यानी कि ये लौट रहा है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद से कहते थे, या अभी ए मेरे अब्बू। या हर्फ़ निदाइया है यहाँ पर कि या अभी, अबू मुज़ाफ़ है और या ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह है कि ए मेरे अब्बू, लिमाज़ा ताबुदु हाज़िहिल असनामा, आप इन बुतों को सजदा क्यों करते हैं। लिमाज़ा के माने आते हैं क्यों, ताबुदु इबादत करते हैं, सॉरी सजदा कह दिया मैंने, इबादत, कि आप क्यों इबादत करते हैं, हाज़िहिल असनामा इन बुतों की। ताबुदु अबदा याबुदु के माने हैं इबादत करना, हाज़िहिल असनामा इन बुतों की, कि आप इन बुतों की इबादत क्यों करते हैं। व या अभी और या अभी ए मेरे अब्बू, ए मेरे वालिद, लिमाज़ा क्यों, तस्जुदु आप सजदा करते हैं, लिहाज़िहिल असनामा इन बुतों को, आप इन बुतों को क्यों सजदा करते हैं। लफ्ज़ी तर्जमा होगा कि आप इन बुतों के लिए क्यों सजदा करते हैं, लेकिन जो मुहावरा तर्जमा होगा कि ए मेरे वालिद, आप इन बुतों को क्यों सजदा करते हैं। वया अभी लिमाज़ा तसअलु हाज़िहिल असनामा, और ए मेरे वालिद, लिमाज़ा क्यों, तसअलु आप सवाल करते हैं, हाज़िहिल असनामा इन बुतों से, कि आप इन बुतों से क्यों मांगते हैं, क्यों सवाल करते हैं। सवाल यसअलु के माने आते हैं सवाल करना, मांगना। बाब फ़तह यफ़तहु से आता है ये बाब कि आप इन बुतों से क्यों सवाल करते हैं, क्यों मांगते हैं। इन्ना हाज़िहिल असनाम ला ततकल्लमु व ला तस्मउ, कि ये बुत ना ही तो बोलते हैं और ना ही सुनते हैं। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात बहुत ताज्जुब ख़ेज़ लगती थी कि ना ही तो ये बुत बोलते हैं, ना ही सुनते हैं, ना ही नफ़ा पहुँचाते हैं, ना खाते हैं, ना पीते, कि फिर भी उसके बावजूद भी इन बुतों को ये सजदा क्यों करते हैं। उन्होंने सवाल किया अपने वालिद से कि बुत ना ही तो ततकल्लमु, ना ही तो बोलते हैं, वला तस्माउ और ना ही सुनते हैं। कल्लमा युकल्लिमु के माने आते हैं कल्लमा युकल्लिमु यानी कि बोलना। समिया यस्माउ के माने आते हैं सुनना, कि ना ही तो ये बोलते हैं और ना ही सुनते हैं। व इन्ना हाज़िहिल असनामा, और ये बुत ला तज़ुर्रु ना ही तो नुकसान पहुँचाते हैं, वला तनफ़उ और ना ही नफ़ा पहुँचाते हैं। ज़र्रा यज़ुर्रु के माने आते हैं नुकसान के, और नफ़ा यनफ़उ के माने आते हैं नफ़ा के, कि ये बुत ना ही तो नुकसान पहुँचाते हैं और ना ही नफ़ा पहुँचाते हैं। वली अय्यि शैइन तज़अउ लहा अत्ताअम वश्शराबा, और जो चीज़ें आप इनके लिए खाने और पीने के लिए रखते हैं, तो क्यों आप, किस लिए आप चीज़ों को इनके सामने खाने और पीने के लिए रखते हैं। लिअय्यि किस लिए, शैइन यानी जो चीज़ें आप रखते हैं, तज़अउ इनके सामने क्यों रखते हैं आप, लहा अत्ताअम वश्शराबा इनके लिए खाने और पीने के लिए। व इन्ना हाज़िहिल असनामा या अबी, ए मेरे वालिद, ना ही तो ये खाते हैं और ना ही पीते हैं। तो अकला याकुलु के माने आते हैं खाना, और शरीबा यशरबु के माने आते हैं पीना, कि ए मेरे वालिद, ना ही तो ये बुत खाते हैं और ना ही पीते हैं। वकाना आज़रु यग़ज़बु वला यफ़हमु, और आज़र गुस्सा करता था, वला यफ़हमु और समझता नहीं था। आज़र गुस्सा करता था और समझता नहीं था। ग़ज़बुन के माने आते हैं गुस्सा करने के, और फ़हीमा यफ़हमु के माने आते हैं समझने के, कि जब आज़र को ये बात समझाई गई तो उसको गुस्सा आया और वह इस बात को समझा नहीं है। आप किसी भी शख्स को, किसी भी अगर इंसान को समझाते हैं, किसी ऐसे शख्स को जो कि
خود بھی غلطی پر ہے واقعی، وہ انسان غلطی پر اس کے باوجود بھی وہ اپنی غلطی کو نہیں مانتا ہے۔ ایسے ہی آزر نے کیا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو اس نے فوراً وہ غصہ ہو گیا اور بات کو سمجھ نہیں پایا۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَنْصَحُ لِقَوْمِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام ینصح نصیحت کرتے تھے، لقومه اپنی قوم کو۔ نصح ینصح کے معنی آتے ہیں نصیحت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے، لقومه اپنی قوم کو۔ قومی مضاف ہی ضمیر مضاف ہے کہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے۔ وَكَانَ النَّاسُ يَغْضَبُونَ وَلَا يَفْقَهُونَ، اور لوگ بھی غصہ کرتے تھے، وَلَا يَفْقَهُونَ اور سمجھتے نہیں تھے۔ یعنی کہ اگر لوگوں کو بھی ابراہیم علیہ السلام سمجھایا کرتے تھے کہ بھئی یہ چیزیں غلط ہیں، یہ بت نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، نہ نقصان پہنچانے پر قادر ہیں، تو تم ان کی پھر پوجا کس لیے کرتے ہو، ان کی عبادت کس لیے کرتے ہو؟ اگر عبادت کسی کو بھی اگر پوجنا ہے تو ایسے شخص کو یا ایسے چیز کو تو پوجو کہ جو تم کو کچھ عطا کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب ان کے اندر خود بھی کسی چیز پر قادر نہیں ہے بت، پھر اس کے باوجود بھی تم ان کو کیوں پوجتے ہو، کیوں ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو؟ وقال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انا اکسر الاسنام، میں بتوں کو توڑوں گا، اذا ذهب الناس، جب لوگ چلے جائیں گے، وحینئذ یفهم الناس، اور اسی وقت یہ لوگ سمجھیں گے۔ قال یقول کے معنی بھی کہنے کے آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، انا کے معنی آتے ہیں میں، اکثر کثیرہ یا کثرہ یکثر کے معنی آتے ہیں توڑنا، اس کے معنی آتے ہیں توڑنا۔ یہاں پر جو ہے واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ میں توڑوں گا الاسنام، بتوں کو۔ اذا جو ہے شرطیہ ہے، ذہب یذہب کے معنی آتے ہیں جانے کا، یعنی کہ جب لوگ یہاں سے چلے جائیں گے میں اس وقت بتوں کو توڑوں گا۔ وحینئذ یفهم الناس، اس وقت لوگ سمجھیں گے اور سمجھ جائیں گے۔ اور فہم یفہم کے معنی آتے ہیں سمجھنے کے، اور حینئذ اس وقت، یعنی کہ جب میں ان بتوں کو توڑ ڈالوں گا اور لوگوں کے جانے کے بعد اسی وقت یہ لوگ سمجھیں گے کہ واقعی ان بتوں کے اندر کسی بھی چیز کی طاقت نہیں ہے۔